नमस्ते दोस्तों, सीखो इंग्लिश 007 के 30 डेज इंग्लिश रीडिंग चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 6 है। पिछले 5 दिनों में हमने काफ़ी बेसिक स्टोरीज़ पढ़ी हैं, लेकिन आज की कहानी थोड़ी स्मार्ट है। आज की स्टोरी है द ग्रीडी हंटर। इस स्टोरी में एक बोलने वाली चिड़िया एक शिकारी को बहुत बड़ा सबक सिखाती है। आज हम वैल्यूएबल, रिग्रेट और इम्पॉसिबल जैसे वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना सीखेंगे। अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 6 है। स्टोरी का नाम है द ग्रीडी हंटर। ग्रीडी का माने होता है लालची और हंटर माने होता है शिकारी। वंस A hunter lived in a small village near a dense forest. दोस्तों यहाँ पे dense का मतलब होता है घना और forest यानी होता है जंगल। एक बार एक शिकारी रहता था, live यानी होता है रहना, रहता था एक छोटे से गांव में एक घने जंगल के पास। One day, एक दिन he set a trap and caught a beautiful golden bird. एक दिन शिकारी ने एक जाल बिछाया और एक बड़े ही सुंदर से गोल्डन बर्ड को पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है V2 और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है CATCH। कैच माने होता है पकड़ना और इसका कैच की सेकंड फॉर्म कोट का मतलब होता है पकड़ा। तो शिकारी ने एक बहुत ही सुंदर गोल्डन पक्षी पकड़ा। टू हिज सरप्राइज, वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। द बर्ड स्टार्टेड स्पीकिंग, यानी वह पक्षी बोलने लगा। द बर्ड सेड, और उसने कहा, इफ़ यू सेट मी फ्री, अगर तुम मुझे आज़ाद छोड़ दोगे, आई विल गिव यू 3 वैल्यूएबल पीसेज ऑफ एडवाइस। तो शिकारी को उस पक्षी ने रिक्वेस्ट की और क्या कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे फ्री, आज़ाद छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें 3 बहुत ही वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत ही बेशकीमती, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो मैं तुम्हें बहुत ही बेशकीमती सलाह दूंगा। कितनी? 3। तो देखते हैं वो क्या सलाह थी। द हंटर वॉज ग्रीडी, शिकारी लालची था। बट ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासु। तो वो लालची तो था ही था, साथ ही साथ वो जिज्ञासु भी था कि वो कौन सी 3 जो वैल्यूएबल एडवाइस जो पक्षी उसे बताने वाला था वो कौन सी है। तो शिकारी ही एग्रीड, तो शिकारी उससे सहमत हो गया। एग्री होता है सहमत और एग्रीड यानी सहमत हुआ। तो वह सहमत हो गया एंड रिलीज द बर्ड, और उसकी उस बात से वह सहमत होकर के उसने पक्षी को छोड़ दिया। द बर्ड सेट ऑन अ हाई ब्रांच एंड गेव द फर्स्ट एडवाइस। तो जैसे ही पक्षी को उसने छोड़ा तो पक्षी एक ऊंची सी डाल पे जाके बैठ गया। एंड गेव यानी देने लगा फर्स्ट एडवाइस, उसने उसको फर्स्ट एडवाइस दी। और वो एडवाइस क्या थी, यानी पहली सलाह उसने क्या दी उस पक्षी ने शिकारी को, नेवर रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप या पछतावा। व्हाट इज लॉस्ट, तो पक्षी ने पहली सलाह क्या दी शिकारी को कि कभी भी उस बात पे या कभी भी उस चीज पे पछतावा नहीं करना जो तुमने खो दिया। नेवर रिग्रेट व्हाट इज लॉस्ट, यानी जो चला गया उस पे कभी पछतावा नहीं करना। देन इट गेव द सेकेंड एडवाइस, इसके बाद उसने दूसरी सलाह दी और वो क्या थी, नेवर बिलीव, कभी विश्वास नहीं करना, समथिंग, किसी भी चीज़ पे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन, यानी किसी भी नामुमकिन चीज़ पे, ये हो गया नामुमकिन, यानी किसी भी नामुमकिन चीज़ पे कभी विश्वास नहीं करना है। द बर्ड देन लाफ्ड, तो उसके 2 एडवाइस देने के बाद में, यानी सलाह देने के बाद में जो पक्षी था वो हंसा और हंसते हुए उसने कहा, यू फूल, तुम मूर्ख हो, आई हैव 2 लार्ज डायमंड्स इनसाइड माई स्टमक। यानी उसने क्या कहा, तुम मूर्ख हो
और ये बात उसने क्यों कही पक्षी ने? तो उसने उसे बताया शिकारी को कि मेरे पेट में 2 बड़े डायमंड छिपे हुए हैं। इफ यू हैड किल्ड मी यू वुड बी रिच। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस है इफ से लेकर के रिच तक, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे है मैं आपको बताता चलूँगा कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस क्यों है और ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ का मतलब होता है यदि, यानी ऐसी सिचुएशन जो सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, यानी वो सिचुएशन घटित हो चुकी है लेकिन हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले शिकारी ने उस पक्षी को पकड़ा था, फिर बाद में उसने शिकारी ने पक्षी को छोड़ दिया, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है लेकिन शिकारी को यहाँ पक्षी क्या कह रहा है? अगर तुम मुझे मार देते, मतलब उसने बोला ना उसके पेट में 2 बड़े डायमंड छिपे हुए, अगर तुम मुझे मार देते और वो डायमंड निकाल लेते तो तुम डायमंड बेच करके क्या हो जाते? अमीर। द हंटर वॉज वेरी सैड। यह बात सुन, यानी ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि पक्षी उड़ चुका था उसकी कैद से, इसलिए पक्षी उसको ये बात कह रहा है कि अगर तुम मुझे मार देते तो मैं मर जाता और तुम्हें वो डायमंड्स मिल जाते और तुम अमीर हो जाते। तो इस बात को सुन करके जो शिकारी है वो बहुत दुखी होता है एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगता है। और ये बात सुन करके वह दुखी होता है, रोने लगता है, तो वह फिर से ही ट्राइड टू कैच द बर्ड अगेन, यानी दोबारा से ये बात बोलने के बाद में पक्षी के वो डायमंड्स वाली बात बोलने के बाद में उसे वापस से ट्राई करता है पकड़ने की। तो अब कैसे हाथ आएगा वो पक्षी? तो चलिए आगे देखते हैं। द बर्ड स्माइल एंड सेड। तो पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन माई एडवाइस। मतलब उसने क्या कहा शिकारी से, पक्षी ने, कि तुम मेरी एडवाइस यानी सलाहों को भूल चुके हो। फर्स्ट, वो फिर से याद दिलाता है, यू आर रिग्रेटिंग व्हाट इज लॉस्ट। मतलब उसने पहली सलाह ये कही थी कि जो भी चला गया उस पर पछतावा नहीं करना, बट तुम क्या कर रहे हो? पछतावा कर रहे हो। दूसरी सलाह क्या है? सेकंड, यू बिलीव दैट अ स्मॉल बर्ड लाइक मी कैन हैव अ बिग डायमंड्स इन माई स्टमक। स्टमक यानी होता है पेट। तो पक्षी कहता है दूसरी सलाह जो तुमने भूली वो ये थी कि तुमने विश्वास कर लिया कि मेरे जैसे एक छोटे से पक्षी के पेट में बड़े डायमंड्स हो सकते हैं। और दूसरी सलाह ये थी पक्षी की कि किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना जो इम्पॉसिबल हो। द बर्ड देन फ्लू अवे, और ये कह करके पक्षी उड़ गया, लिविंग द हंटर एम्प्टी हैंडेड, यानी शिकारी को खाली हाथ छोड़ करके वो उड़ गया, यानी शिकारी को खाली हाथ ही रहना पड़ा। अब है आज हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी हमारी आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विजडम इज मोर पावरफुल देन ग्रीड, यानी बुद्धि जो होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली है लालच से। तो हमें हमेशा बुद्धि से काम करना चाहिए, यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय लालच के। अब है आज की मीनिंग जो आपने ऊपर देखी थी। डेंस माने होता है घना, ये जंगल के लिए है। वैल्यूएबल होता है कीमती, बेशकीमती। क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। रिग्रेट यानी पछतावा करना, पश्चाताप होना। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, जो संभव ना हो सके। एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? शिकारी ने लालच में आकर चिड़िया की तीनों बातें भुला दी थी। इससे हमें सीखा कि लालच हमेशा नुकसान करवाता है। अब बारी है आज के होमवर्क की। स्क्रीन पर दिख रहे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करें। वह एक लालची शिकारी था। बड़ा आसान है, आपसे हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग ग्रीडी और हंटर का सही यूज़ करते हैं। मैं हर सही जवाब को एक लाइक दूंगा। कल है हमारा डे 7, यही हमारा पहला हफ्ता यानी फर्स्ट वीक पूरा होने वाला है। कल की क्लास मिस मत करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।